बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट की वजह से, जैसे कि आग लगना, चोरी होना, इन सब की वजह से हमारे को जो लॉस हो सकता है, दैट इज़ आर रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड आया था तो बहुतों के बिजनेस बंद हो गए थे। वाई? बिकॉज दैट इज़ द थिंग जिसको ऑब्वियस सी बात है कि कोई इसको पहले से एनालाइज भी नहीं कर सकता। अब फिर भी लोग एनालाइज करके रखेंगे एक बार कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई दोबारा तो हम क्या करेंगे। बट उस वक्त तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो किसी ने कभी एनालाइज नहीं करा था, बहुत लोगों को लॉस हुआ। तो दैट इज़ अ रिस्क। वो अनसर्टेन इवेंट्स जो हमारे बिजनेस को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं, दैट इज रिस्क। अब फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जैसे कि हमने पढ़ा कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती कि क्या आगे हो सकता है। अगर हमें थोड़ा भी आइडिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, है ना, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से, या फिर कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई एक तरीके से, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हर बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क को हम कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। विदाउट रिस्क देर इज़ नो बिजनेस। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जो भी हम डिग्री ऑफ रिस्क है हमारा, वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है और उसका साइज़ क्या है। लास्ट, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है हमारा? अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ आर रिवॉर्ड फॉर दी रिस्क टेकिंग। हम अगर रिस्क ही नहीं लेंगे, हम बिजनेस ही नहीं करेंगे डर के मारे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या प्रॉफिट होगा, क्या इनकम होगी। तो अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अब कि बिजनेस रिस्क क्यों होता है, क्या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है? फर्स्ट, नेचुरल कॉजेज़, यानी कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये सारे हमारे क्या नेचुरल कॉजेज़ हैं। सेकंड, ह्यूमन कॉजेज़, या फिर आपका कोई पार्टनर है उसने आपके साथ बेईमानी कर ली, है ना, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, काम रोक दिया, ठीक है, स्ट्राइक्स कर दी, दंगे कर दिए, तो ये हमारी क्या है? ह्यूमन कॉजेज़ है, जो बिजनेस में काम करने वाले ह्यूमन से रिलेटेड हो सकती हैं। थर्ड, इकोनॉमिक कॉजेज़। ये वो कॉजेज़ होते हैं, वो अनसर्टेनिटीज़ होती है जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? गुड्स, कंपटीशन के प्राइस, जो भी हमारे इकोनॉमी से, पैसे से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक कॉजेज हो जाएंगे। जैसे कि सडनली आपकी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कम हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ सकते हैं, प्राइस बढ़ सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर से बहुत सारे ड्यूज़ हैं, वो नहीं कलेक्ट हो पाए, तो ये सारे हमारे इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट में क्या था? अदर कॉजेज। दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। मतलब कि वो इवेंट्स जो हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, दैट विल कम इन दी अदर कॉजेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक बच रहा है स्टार्टिंग अ बिजनेस। बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के, उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।